Hello beauties, this is Mansi Maskar, makeup trainer at Popic Academy. So today's session is on introduction to corrections. So corrections क्या होते हैं? So let's have a look in detail. So corrections मतलब क्या? Corrections जो मुझे गॉड गिफ्टेड फीचर्स दिए हैं, मेरे जो फेस शेप है, मेरे जो फीचर्स है उसको हम करेक्ट कैसे करेंगे? अभी फॉर एग्जांपल माय फेस इज चबी, मुझे अगर नहीं चाहिए चबीनेस, मुझे हाइड करना है उसको, तो मैं कट तो नहीं कर सकती. तो एट दिस टाइम आई विल बी डूइंग few highlighting part and some of them would be corrections. अभी corrections मतलब मुझे जो नहीं चाहिए अनवांटेड फीचर्स है मेरे, मुझे जो नहीं फीचर्स पसंद है, जो अभी फेस चबी है, जॉ लाइन है, मुझे वो नहीं चाहिए, तो ऐसे टाइम पे मैं उसको करेक्ट करूँगी सो दैट मेरे जो फीचर्स है वो और एनहांस होके दिखेंगे. सो दैट इज करेक्शन. मेरे फेस पे करेक्शंस करेक्ट जो मैं करूँगी, दोज आर करेक्शंस. और वो मैं कैसे करूँगी? मुझे जैसे चाहिए, मुझे जैसा शेप चाहिए, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फेस शेप कौन सा होता है उसमें लाने के लिए, प्रॉपर दिखने के लिए करेक्शंस करते हैं. और वो होते हैं कॉन्ट्यूरिंग से और हाईलाइटिंग से. दैट इज वी डू कॉन्ट्यूरिंग एंड हाईलाइटिंग. सो कॉन्ट्यूरिंग एंड हाईलाइटिंग क्या होता है हमें आगे देखेंगे. फर्स्ट तो होते हैं दो टाइप के करेक्शंस, दैट इज एक फेस का शेप जो होता है उसको करेक्ट करना, एंड फीचर करेक्शन, दैट इज मेरे आईज अगर वाइड आईज है, क्लोज आईज से, नोज अगर करेक्ट करना है, लिप्स का शेप प्रॉपर नहीं है, दोज आर माई फीचर करेक्शन. बट इन टूडेज सेशन वी वुड बी फोकसिंग ऑन फेस शेप करेक्शंस. सो कॉन्चुरिंग एंड हाईलाइटिंग जो है वो दो प्रोडक्ट से कर सकते हैं. एक तो है पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट, दूसरा है क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट. सो ये दो प्रोडक्ट से हम कर सकते हैं. सो हाईलाइटिंग एंड कॉन्ट्यूरिंग हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे करते हैं. सो हाईलाइट हम लोग कभी करेंगे जब भी मुझे फेशियल फीचर्स हैं जो मुझे फॉरवर्ड लेके आने हैं, मुझे जो मेरे फीचर्स पसंद है उसको मुझे एनहांस करना है और दिख के लाना है, दैट इज एनहांस करना है, तो मैं हाईलाइट करूँगी मेरे फीचर्स को. दैट इज टू शेड्स लाइटर कलर में यूज़ करूँगी, कंसीलर यूज़ करूँगी उसको हाईलाइट करने के लिए. अगर वन शेड यूज़ किया तो मेरे स्किन में वो शेम फाउंडेशन के साथ मर्ज हो जाएगा. अगर टू शेड्स किए तो वो थोड़ा सा उठ के दिखे, अगर थ्री शेड्स किए तो बहुत ही ज़्यादा लाइट हो जाएगा और वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा मेकअप. सो हाईलाइट जब भी करेंगे, दैट इज लाइट मेरे फेस पे गिरेगी, तो जो मेरा बोनी एरिया है वो हमेशा हाईलाइट होता है, और जो चबी एरिया उसको हम कॉन्ट्यूर करते हैं. सो लाइट अभी मेरे फेस पे आ रहा है, तो वो कहाँ पे आएगा? जो भी हाई प्लेन्स है मेरे फेस की उस पे मेरा लाइट गिरता है. सो हमें उसको हाईलाइट करना है. और ये आपको कभी दिखेगा जब भी आप फोटो शूट्स करते हो कैमरा में, जब भी कोई वीडियोज या फिर फोटोज दिखे तो फोटो में वो कॉन्ट्यूर्ड इफेक्ट और वो हाईलाइटिंग इफेक्ट ज़्यादा दिख के आएगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड. हाईलाइटिंग के लिए हम लोग टू शेड्स लाइटर कलर लेते हैं और कहाँ पे करते हैं? हाई प्लेन्स ऑफ द फेस. अभी नोज का पार्ट जो ये, दिस इज माई हाई पार्ट. आईब्रो का पार्ट यहाँ पे बाहर आया, दिस इज माई हाईलाइटर पार्ट. लिप्स पे भी दिस इज क्यूपिड्स बो इज माई हाई पार्ट. चीक्स पे भी अगर आप देखोगे तो ये मेरा एनहांस होके आ रहा है पार्ट जो ऊपर के साइड में हाई प्लेन पे है, दैट इज माई चीक बोन. सो लेट्स अंडरस्टैंड कहाँ कहाँ पे हमको हाईलाइटिंग करना है. फर्स्ट इज सेंटर ऑफ द फोरहेड. दिस इज माई फोरहेड जहाँ पे हम हाईलाइटिंग करते हैं थ्री लाइन्स में. देन इज माई चीक बोन. दिस इज द चीक बोन. यहाँ पे आप फील कर सकते हो बोन, यहाँ पे हम हाईलाइटिंग करते हैं. ब्राउ बोन, ये जो बोन है यहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं, यहाँ पे आप फील कर सकते हो. ब्रिज ऑफ द नोज, दिस इज द बोनी पार्ट. यहाँ पे लाइट गिरता है बिकॉज दिस इज माई हाई प्लेन ऑफ माई नोज. सो क्यूपिड्स बो, क्यूपिड बो इज लिप्स का जो हार्ट शेप है, दिस इज माई क्यूपिड बो. सेंटर ऑफ द चिन, यहाँ पे भी चिन का ये जो हाईएस्ट पार्ट है, दिस इज माई सेंटर ऑफ द चिन. एंड टीयर डक्ट, टीयर डक्टर्स ये इनर कॉर्नर्स जो है यहाँ पे मैं हाईलाइट करूंगी. सो टीयर डक जो है इनर कॉर्नर्स उसको मैं हाईलाइट करूंगी. सो दीज आर माई हाईलाइटिंग पॉइंट जिससे मेरा फेस एनहांस होके दिखेगा.
देन इज कॉन्ट्यूरिंग. कॉन्ट्यूरिंग हम क्यों करते हैं? यू कैन सी इन द इमेज डार्कर शेड्स यूज किए हैं. जो भी मेरे फेशियल फीचर्स है मुझे पसंद नहीं है, उसको मुझे हाइड करना है, सो उसको मैं पीछे लेके जाऊंगी, दैट इज बैकवर्ड लेके जाऊंगी. सो कॉन्ट्यूरिंग से क्या होगा, मेरे जो फीचर्स है वो बैकवर्ड चले जाएंगे. डार्क शेड से मैं कॉन्ट्यूर करती हूँ. अगर सपोज मैंने एक शेड डार्क लिया, अगर सपोज मैंने एक शेड डार्कर कलर लिया, उससे क्या होगा, वो मेरे स्किन में मर्ज हो जाएगा, थोड़ी हल्की स्किन मेरी डार्क दिखे. अगर मैं 2 शेड से करती हूँ तो वो विजिबल दिख के आएगा. इफ आई यूज 3 शेड्स डार्कर कंसीलर तो वो बहुत ज्यादा मेरा फेस डार्क दिखेगा. सो 2 शेड्स इज एग्जैक्ट फॉर कॉन्ट्यूरिंग एंड हाईलाइटिंग. 2 शेड्स डार्कर कलर लेना है सो दैट मैं शेडोज क्रिएट कर सकती हूँ मेरे फेस पे. सो कहाँ कहाँ पे होता है कॉन्ट्यूरिंग? हॉलो ऑफ द चीक्स, व्हेन आई डू पाउट, ये हॉलो इफेक्ट एक आता है, दैट इज माई हॉलो ऑफ द चीक्स. यहाँ पे अगर चीक्स बड़े होंगे, शेप्स अलग अलग होंगे फेस के, तो यहाँ पे मस्ट होता है हॉलो ऑफ द चीक्स पे डार्कर शेडिंग अप्लाई करना, सो दैट मेरे चीक्स बोन जो है वो लिफ्टेड लगते हैं थोड़े. साइड्स ऑफ द नोज, अगर मेरा नोज फॉर एग्जाम्पल फ्लैट है तो मैं साइड से उसको कॉन्ट्यूर करूंगी एंड सेंटर में हाईलाइट करूंगी, तो मेरा नोज एकदम शार्प दिखेगा. अगर मेरी हेयर लाइन बड़ी है, मैस्क्यूलाइन, इसमें हेयर लाइन बहुत पीछे तक होती है, आप मेल्स में यूजुअली देख सकते हो. आप मेल्स में यूजुअली देख सकते हो हेयर लाइन बहुत पीछे तक जिनकी होती है, आप उनको यहाँ पे कवर अप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्यूरिंग. देन इज टेम्पल एरिया. यहाँ ये टेम्पल भी बहुत बड़ा होता है, तो ये टेम्पल एरिया भी आप कवर कर सकते हो. देन इज माई जॉ लाइन. अभी मेरी जॉ लाइन यू कैन सी नहीं दिख रही है बिकॉज थोड़ी सी मुझे डबल चिन है. सो जॉ लाइन को मैं शार्प करूंगी, जॉ लाइन को मैं शार्प करूंगी. सो दिस इज माई जॉ लाइन, यहाँ पे मैं कॉन्ट्यूरिंग के लाइंस करूंगी. देन नेक, डबल चिन, यहाँ पे डबल चिन है, सो अगर मैं डार्क कलर डाउनवर्ड्स करूंगी तो वो शेडोज की वजह से हाइड होगा. देन डिकोलेट एरिया, यू कैन सी इन द इमेजेस डिकोलेट एरिया, ये जो कॉलर बोन होता है दैट इज माई डिकोलेट एरिया. आप हीरोइंस को देखते हो यूजुअली वो हाईलाइट करते हैं, शार्प साइड से कॉन्ट्यूर करते हैं, दैट इज डार्क कलर अप्लाई सेंटर में हाईलाइट. सो उनके बोन्स हमेशा व्हेन दे वेयर ऑफ शोल्डर्स, वन पीस, कुछ आउटफिट्स जब भी पहनते हैं तभी वो डिकोलेट एरिया एकदम अच्छे से हाईलाइट होके आता है. मेक श्योर द कलर्स आर ब्लेंडेड वेल इनटू ईच अदर फॉर अ सीमलेस स्किन. ये डार्क कलर यूजुअली कभी कभी पैच छोड़ देता है, आप अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं करते तो वो दिख के आता है. तो आपको मेक श्योर करना है कि कलर्स अच्छे से लाइट डार्क जो भी आप यूज कर रहे हो वो फेस से लाइटर शेड्स एंड डार्कर शेड्स है वो अच्छे से एक दूसरे में मर्ज होके एकदम सीमलेस ब्लेंड होना चाहिए. देन इज करेक्टिव मेकअप. करेक्टिव मेकअप मतलब करेक्टिंग फेशियल फ्लॉज एंड हाईलाइटिंग द बेस्ट फीचर्स. जो भी आपके बेस्ट फीचर्स है उसको हाईलाइट करना है और करेक्ट जहाँ पे करना है वी विल बी यूजिंग कॉन्ट्यूरिंग शेड. आइडेंटिफाइंग, कॉन्ट्यूरिंग एंड हाईलाइटिंग फॉर डिफरेंट फेस शेप्स. अभी आप इमेज में देख सकते हो कहाँ कहाँ पे फेस शेप के अकॉर्डिंग कॉन्ट्यूर किया है और कहाँ कहाँ पे हाईलाइट किया. सो लेट्स अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू द फेस शेप हमें कैसे कॉन्ट्यूर करना है और हाईलाइट करना है. किधर भी आपको कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो फेस एकदम अजीब दिखेगा आपके नॉर्मल फेस शेप से. सो लेट्स अंडरस्टैंड important tips to remember. First, before starting the face shape analysis, we will be looking for the important tips which we should remember. सो लाइट कलर्स जो हम यूज करते हैं दैट इज हाईलाइटिंग, वो हमें फॉरवर्ड लेके आते हैं, फीचर्स को एनहांस करते हैं. डार्क कलर्स क्या करते हैं कॉन्ट्यूरिंग के, वो फीचर्स को बैकवर्ड लेके जाते हैं. सो यू कैन ब्रिंग फॉरवर्ड योर बेस्ट फीचर्ड बाय हाईलाइटिंग. सो फीचर्स जो मेरे हैं मैं उसको फॉरवर्ड लेके आ सकती हूँ और नहीं चाहिए वो जो फीचर्स हो उसको कॉन्ट्यूरिंग करके पीछे हाइड कर सकती हूँ. यूजिंग पाउडर प्रोडक्ट्स विल गिव मी अ मोर नेचुरल मैट लुक. अगर कोई मुझे बोलता है, मेरे पास क्लाइंट आती है मुझे बोलती है मुझे एकदम सॉफ्ट लुक चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए, एट दैट टाइम यू विल बी यूजिंग पाउडरी प्रोडक्ट्स. पाउडर से हमें सारी चीज़ें दैट इज पाउडर लॉकिंग, पाउडर ब्लश, पाउडर कॉन्ट्यूर, पाउडर हाईलाइटिंग, ये सारी चीज़ें हमें पाउडर से यूज़ करनी है एक नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए, मैट लुक क्रिएट करने के लिए. अगर मेरी क्लाइंट बोलती है मुझे हैवी कॉन्ट्यूरिंग चाहिए, हैवी लुक चाहिए, सो मैं क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी. या फिर कोई बोलता है मुझे डीवी बेस्ड चाहिए तो आई विल बी यूजिंग ऑल द क्रीमी प्रोडक्ट्स.
सो फर्स्ट हमें क्या करना है, हाईलाइटिंग से स्टार्ट करना है। सो कभी कभी क्या होता है, आपका नेचुरल स्किन टोन है, मैं हाईलाइट करूंगी तो ऑटोमेटिक जो नॉर्मल स्किन टोन है तो वो कॉन्टूर इफेक्ट दिखता है। सो फर्स्ट हमें हमेशा हाईलाइटिंग से स्टार्ट करना चाहिए, सो दैट हमें अगर बाकी के टोन ज़्यादा डार्क दिखते हैं तो कॉन्टूरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। सो एकदम लाइट हाथ यूज़ करना है, यूज़ अ वेरी लाइट हैंड वाइल कॉन्टूरिंग। ज़्यादा हैवी डार्क ब्राउन लाइंस मत क्रिएट करो। आप इंटेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हो, बिकॉज विद द डार्कर शेड इट्स अ वेरी बिग रिस्क। सो हल्का सा लाइन क्रिएट करो, उसको अच्छे से ब्लेंड करो। नोज एरिया के स्पेशली आपको अच्छे से कॉन्टूर करना है, तो नोज आपकी टेढ़ी भी दिख सकती है। हमेशा याद रखो, हाईलाइटिंग में लेस इज मोर। हाईलाइटिंग एंड कॉन्टूरिंग में कम प्रोडक्ट से आपको अच्छा रिजल्ट देना है। हमेशा जो हार्श एजेस है, हार्श लाइन है, उसको अच्छे से ब्लेंड करो, सो दैट वो एक नेचुरल शैडो सिर्फ दिखे। इफ यू हैव अ ब्यूटीफुल डार्क स्किन, जस्ट स्टिक टू हाईलाइटिंग। अगर आपको डार्क स्किन है, डस्की स्किन है ज़्यादा, उस पर कॉन्टूरिंग करोगे तो और ज़्यादा डार्क हो जाएगी। सो इंस्टेड ऑफ दिस यू ओनली स्टिक टू हाईलाइटिंग। आप सिर्फ हाईलाइटिंग करो, ऑटोमेटिकली आपके फीचर्स अच्छे से एनहांस हो जाएंगे। देन लेट्स अंडरस्टैंड फेस शेप्स। अभी ओवल फेस शेप, ओवल फेस शेप ये सबसे बैलेंस्ड फेस शेप होता है, ये परफेक्ट फेस शेप होता है। अगर किसी ने आपको पूछा कि विच इज द परफेक्ट फेस शेप, तो ओवल शेप परफेक्ट फेस शेप होता है। और कोई भी फेस शेप्स अगर आपको करेक्ट करने हैं तो उसको आपको ओवल शेप फेस शेप में लेके आना है। उस हिसाब से आपको एक इमेजिनरी ओवल शेप उनके फेस पे क्रिएट करना है, एंड बाकी का जो एक्स्ट्रा है उसको कॉन्टूर एंड हाईलाइट करना है। सो ओवल फेस शेप दिखता कैसे, यू कैन सी इन द इमेज। ओवल फेस शेप में क्या होता है, बैलेंस फोरहेड होता है एंड जॉ लाइन स्लाइटली नैरो इन चिन। नैरो होती है थोड़ी सी चिन में। इसका फोरहेड एंड जॉ लाइन जो है एकदम बैलेंस्ड होता है, एकदम प्रपोर्शनेट, एग की तरह होता है। इन्वर्टेड एग देखा है आपने, अंडा, अंडे की तरह ये फेस शेप होता है। करेक्शंस इसमें क्या क्या करेंगे, कीप मेकअप सॉफ्ट एंड बैलेंस्ड। आपको मेकअप क्या करना है, एकदम सॉफ्ट एंड बैलेंस्ड रखना है। दिस शेप इज नेचुरली प्रोपोर्शनल, ये पूरा फेस प्रोपोर्शनल है। सो आप सिर्फ हाईलाइटिंग करोगे मेन मेन एरियाज, ऑल ऑफ द main areas, that is your under eye area, center of forehead, nose tip, थोड़े थोड़े से हाईलाइटिंग करोगे तो इट इज इनफ, कॉन्टूरिंग की जरूरत नहीं होती है। हेयर स्टाइल्स कैन वेरी, मिड और साइड पार्टीशन वर्क्स एज वेल। इसमें कोई भी कुछ भी करो आप, मेकअप या फिर हेयर स्टाइल, इट लुक्स गुड बिकॉज दिस इज द स्टैंडर्ड फेस शेप। नेक्स्ट इज राउंड फेस शेप। राउंड मतलब प्रॉपर राउंड होता है ये, यूजुअली यू कैन सी इट इन चबी पीपल। ओके, सो इसमें क्या है, फुल चीक्स, चीक्स बहुत हैवी होते हैं। विड्थ एंड लेंथ, लेंथ देखोगे और विड्थ इक्वल होता है बिकॉज ये पूरा राउंड है। सो ये विड्थ चीक्स में बहुत बड़ा दिखेगा आपको। करेक्शंस ऐसे फेस शेप पर, तो ये जो राउंड फेस है उसको हमें ओवल शेप में लेके आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एड डेफिनेशन ऑफ काउंटर अंडर द चीक बोन्स। यूजुअली करेक्शंस हम लोग, अगर मेरे राउंड फेस में इमेजिन करती हूँ, सारा साइड का जो पार्ट है आयल कॉन्ट्यूर, मतलब शेडोइंग से वो थोड़ा पतला दिखेगा। और जो भी मेरे फीचर्स है, अंडर आईज, चीक बोन्स, सेंटर ऑफ द नोज, क्यूपिड, ये सारी चीजें हम लोग हाईलाइट करेंगे। देन कॉन्ट्यूर कहाँ पे ऐड करना है, अंडर द चीक बोन्स। यहाँ पे आपको हेवी कॉन्ट्यूरिंग करना है, सो दैट मेरे जो है वो लिफ्टनेस है उसको प्रेस करना है। जो भी मेरे ज़्यादा चीक बोन्स बाहर है उसको प्रेस करना है। सो मैं उसको ज़्यादा कॉन्ट्यूर करूँगी। ब्राउज को साइडली लिफ्ट करूँगी। चूज हेयर स्टाइल्स विथ हाइट टू elongate द फेस। अगर मेरा राउंड फेस है, मैं थोड़ा सा हाइट दूंगी मेरे हेयर स्टाइल को, सो दैट वो प्रॉपर बैलेंस्ड लगे। नेक्स्ट इज स्क्वायर फेस शेप। यू कैन सी दिस स्क्वायर फेस शेप। ये जो फोटो में दिख रहा है फेस शेप, प्रॉपर स्क्वायर फेस है। यूजुअली ये मेल्स में भी आप देख सकते हो, मैस्कुलाइन जो फेसेस होते हैं उसमें आपको स्क्वायर फेस शेप दिखेगा। फीचर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन होती है इसकी एंड वाइड फोरहेड। मतलब एक स्क्वायर इमेजिन करो, दिस साइड और दिस साइड, ये जो साइड का एरिया होता है टेम्पल टू जॉ लाइन, ये आपका स्ट्रेट होता है, इसमें कोई एंगल्स नहीं होते, स्ट्रेट होता है। एंड ये ऊपर का फोरहेड एंड जॉ लाइन आपका स्ट्रेट होता है। सो दिस मेक्स अ प्रॉपर स्क्वायर। सॉफ्टन एजेस बाय कॉन्टूरिंग साइड्स ऑफ फोरहेड एंड जॉ लाइन। अभी ये इसको हमें, जो स्क्वायर फेस शेप है इसको हमें ओवल में लेके आना। तो व्हाट आई डू, यहाँ पे जो शार्प एजेस है उसको मैं सॉफ्ट करूंगी,
विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्यूरिंग, और यहाँ पे जो जॉ लाइन जो शार्प है उसको भी मैं कॉन्ट्यूर करके थोड़ा सा ओवल शेप में लेके आऊंगी। राउंडेड और कर्व्ड आईब्रोज हेल्प रिड्यूस एंगुलरिटी, आप राउंडेड आईब्रोज रख सकते हो ये फेस शेप, ये फेस शेप में। गो फॉर सॉफ्ट वेव्स और लेयर्स नियर द जॉ, जॉ के यहाँ पे हम हल्का सा कॉन्ट्यूरिंग कर सकते हैं, हल्के से लेयर्स ऐड कर सकते हैं कॉन्ट्यूरिंग के, सो दैट वो एक बैलेंस फेस लगे। देन इज माई हार्ट फेस शेप। हार्ट फेस शेप बहुत रेयर फेस शेप होता है। हार्ट फेस शेप में आप देखोगे यहाँ पे जो सेंटर से जो हेयरलाइन होती है वो प्रॉपर हार्ट शेप में होती है, और चिन जो होता है उसका एकदम नैरो होता है, फोरहेड एकदम ब्रॉड। यू जस्ट इमेजिन अ हार्ट शेप, तो फोरहेड आपका ब्रॉड रहेगा, चिन आपकी नैरो रहेगी। करेक्शंस आप इसमें क्या करोगे, ऐड अ विड्थ टू द लोअर फेस, यहाँ पे विड्थ आपको देना है, लोअर फेस में आपका चिन जो नैरो है उसको हमें विड्थ देना है, सो हमें यहाँ पे हाईलाइटिंग करना पड़ेगा। हाईलाइट करने से मेरा फोरहेड थोड़ा अच्छे से दिखेगा। दिस पार्ट इज राउंड ऑलमोस्ट हार्ट है, तो यहाँ पे मैं हल्का सा कॉन्ट्यूरिंग करूंगी सो दैट वो एक प्रॉपर बैलेंस लगे। आईब्रोज आप इसमें सॉफ्ट एंड राउंडेड रख सकते हो। साइड स्वेप्ट बैंग्स हेल्प रिड्यूस फोरहेड विथ, भाई फोरहेड अगर बड़ा है तो मैं साइड बैंग्स भी रख सकती हूँ। यू कैन चेंज हेयर स्टाइल अकॉर्डिंगली। लॉन्ग एंड ऑब्लॉन्ग फेस, बेस्ट एग्जाम्पल इज कैटरीना कैफ, ये भी आप इमेज में देख सकते हो। लॉन्ग फेस ऑब्लॉन्ग फेस मतलब ऊपर नीचे से खींचा हुआ फेस है, दैट इज फोरहेड इज ऑल्सो थोड़ा सा खींचा हुआ, एंड चिन भी नीचे होता है, सो एक ऐसे खींचा हुआ फेस होता है, लॉन्ग होता है। सो फीचर्स उसके क्या होते हैं, लेंथ लॉन्गर देन विड्थ, ये जो विड्थ है इसका कम होता है, ऊपर नीचे ये खींचा हुआ फेस दिखता है, दैट इज लॉन्ग फेस बोलते हैं उसको। कॉन्ट्यूर अलॉन्ग द टॉप ऑफ द फोरहेड, अब इसको बैलेंस करना है, ये जो लॉन्ग है उसको ओवल में लेके आना है, तो मैं क्या करूंगी, कॉन्ट्यूर पूरा फोरहेड करूंगी एंड चिन पे कॉन्ट्यूर करूंगी, सो दैट ये शॉर्टन दिखे, थोड़े से कम दिखे। स्ट्रेट और सॉफ्ट ब्रोज, इसमें स्ट्रेट और सॉफ्ट ब्रोज दे सकते हो सो दैट वो बैलेंस लगे। अवॉइड हायर आर्क्स, हाई आर्क्स अगर आप करोगे तो वो और बड़ा दिखेगा। हेयर स्टाइल्स विथ वॉल्यूम एंड साइड्स बेस्ट वर्क, अगर मेरा फेस ब्रॉड है तो मैं साइड्स में थोड़ा सा पफ दे सकती हूँ सो दैट वो बैलेंस फेस लगे। देन इज माई डायमंड फेस, डायमंड फेस भी बहुत रेयर होता है, यू कैन सी इट इन द इमेज। डायमंड फेस में क्या होता है, नैरो फोरहेड, ये फोरहेड जो है नैरो होता है, चीक बोन्स एकदम वाइड होते हैं एंड नैरो चिन। जस्ट इमेजिन अ डायमंड फेस शेप, सो आपके चीक बोन्स जो है वो एकदम वाइड होंगे, हैवी होंगे चीक बोन्स, एंड फोरहेड इज नैरो। सो बट ऑब्वियसली हम लोग कहाँ कहाँ पे हाईलाइटिंग कॉन्ट्यूरिंग करेंगे, हाईलाइट ऑन द फोरहेड बिकॉज दिस इज वेरी शॉर्ट, और चिन पे हम लोग हाईलाइट करेंगे क्योंकि ये बहुत कम रहेगा, दिस पार्ट इज नैरो, ये भी बहुत कम रहेगा, तो मैं फोरहेड और चिन पर हाईलाइट करूंगी। ये जो वाइड पार्ट है उसको चीक बोन्स को मैं प्रॉपर शार्पनेस दूंगी, प्रॉपर कॉन्ट्यूर करूंगी। देन सॉफ्ट कर्व ब्रोज कैन रिड्यूस द शार्पनेस, अगर मैं सॉफ्ट कर्व ब्रोज रखूंगी सो ये जो मेरा शार्पनेस है फेस का वो कम हो जाएगा। इसमें हेयर स्टाइल्स दैट एड वॉल्यूम ऑन द टॉप एंड बॉटम वर्क वेल, इसमें हेयर स्टाइल आपको कैसे करना है, वॉल्यूमाइज हेयर स्टाइल रखना है, टॉप में भी आपको प्रॉपर वॉल्यूम देना है, बाउंस देना है, बॉटम में भी आपको हल्का सा वॉल्यूम देना है, सो दैट वो एक बैलेंस फेस शेप लगेगा, और जो आपके हाई पॉइंट्स है वो भी हाइड आउट हो जाएंगे। देन फाइनल टिप्स, ऑलवेज ब्लेंड मेकअप थॉरोली फॉर अ नेचुरल फिनिश, हमेशा आपको अच्छे से ब्लेंड करना है एक नेचुरल फिनिश के लिए, विद द हेल्प ऑफ ब्रश, विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्ज, एनीथिंग विच वी आर कंफर्टेबल विद, द फाइनल रिजल्ट शुड बी सीमलेस। चूज हेयर स्टाइल दैट कॉम्प्लीमेंट योर बोन स्ट्रक्चर, आपको चूज करना है जो आपके हेयर स्टाइल के फेस शेप के अकॉर्डिंग आपको हेयर स्टाइल चूज करनी है, जो आपके ज्यादा विड्थ वाले पार्ट को आपको हेयर से कवर करना है। एक्सपेरिमेंट, योर परफेक्ट लुक कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस, अगर आप यूजुअली ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा हैंड्स ऑन क्लाइंट्स करोगे, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा उसका फेस शेप क्या है और उसको क्या अच्छा दिखेगा और कैसे कवर करना है उसको। So these are the final tips.
सो आई होप आप आपके फेस शेप के अकॉर्डिंग आगे से हाईलाइटिंग करोगे, कॉन्ट्यूर करोगे, फेस को कैसे एनहांस करना है ये पीपीटी में से आपको समझ में आया होगा. दिस वॉज अ शॉर्ट ट्यूटोरियल ऑन फेस शेप करेक्शंस. You can correct and send us on Popic Academy page which is on Instagram. और हम आपको करेक्शंस भी बताएंगे वहाँ पे कि आपने कैसे किया है, क्या आपको रिक्वायरमेंट है. You can see our tutorials for best education and knowledge. So this was all for today. Thank you so much.